महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एक और बड़ा ऑपरेशन कामयाब हो गया है? क्या उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के गलियारों से जो खबर आई है उसने शिवसेना यूबीटी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। तारीख थी 18 जून 2026 और मौका था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से एक बेहद गोपनीय मुलाकात का। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने चुपचाप दिल्ली में स्पीकर से मुलाकात की और एक ऐसा पत्र थमा दिया जिसने उद्धव ठाकरे की राजनीति के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इन 6 सांसदों ने साफ कह दिया है कि वो अब उद्धव के साथ नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ अपना विलय कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या? इन सांसदों ने जो चिट्ठी स्पीकर को सौंपी है उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सांसदों का दावा है कि शिवसेना यूबीटी अपनी मूल विचारधारा से पूरी तरह भटक चुकी है। पत्र में सबसे चौंकाने वाली बात ये लिखी गई है कि शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता अब पार्टी का वजूद खत्म करके उसे कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं। सांसदों ने साफ कहा कि हम बाला साहेब की पार्टी को कांग्रेस में मिलते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमने शिंदे गुट के साथ जाने का फैसला किया है। उन्होंने स्पीकर से गुहार लगाई कि लोकसभा में उनकी सीटें अब शिवसेना शिंदे गुट के साथ अलॉट की जाएं। इस पूरे दल बदल के पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रही है। इस ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया गया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। 16 जून की वो रात जब पूरा देश सो रहा था, तब नांदेड़, हैदराबाद और मुंबई से प्राइवेट जेट्स उड़ान भर रहे थे। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और जब नागेश पाटिल अष्टिकार प्राइवेट जेट से दिल्ली लैंड हुए, उनके कुछ ही देर बाद संजय देशमुख और संजय जाधव भी एक अलग प्राइवेट जेट से नांदेड़ से दिल्ली पहुंचे। मिशन इतना बड़ा था कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जयपुर से सुबह 3 बजे दिल्ली पहुंचे और श्रीकांत शिंदे के साथ बाकी सांसदों के आने का इंतजार करने लगे। हैरानी की बात यह है कि इन सांसदों को दिल्ली के किसी सरकारी बंगले में नहीं बल्कि नोएडा के एक गुप्त होटल में रुकवाया गया था। पूरी रात रणनीतियां बनी और 17 जून की सुबह 7 बजे ही हलचल शुरू हो गई। सबसे पहले श्रीकांत शिंदे और ओमराजे निबालकर ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और फिर सुबह 10:20 पर बाकी के 5 सांसदों ने भी अपनी हाजिरी लगाई। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि किसकी प्लानिंग हफ्तों से ही चल रही थी और उद्धव ठाकरे को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। जैसे ही स्पीकर से मुलाकात का काम पूरा हुआ, ये सभी सांसद अलग अलग दिशाओं में निकल गए। लेकिन ये कोई साधारण रवानगी नहीं थी, इसे एक धार्मिक कवर दिया गया। नागेश अष्टिकर सीधे तिरुपति दर्शन के लिए चेन्नई निकल गए। भाऊ साहब भागचूरे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंचे, तो संजय देशमुख और संजय जाधव ने अयोध्या में रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये धार्मिक यात्राएं दरअसल माहौल को शांत करने और खुद को असली हिंदुत्ववादी दिखाने की एक कोशिश है। अब सबकी नजरें 20 जून की तारीख पर टिकी हैं। खबर यह है कि सभी 6 बागी सांसद एक साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे और इसी दिन वो चिट्ठी भी सार्वजनिक की जाएगी जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने की असली वजह विस्तार से लिखी है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये मोड़ तब आया है जब चुनाव नजदीक है। ऐसे में 6 सांसदों का एक साथ टूटना न सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है बल्कि महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर भी एक बड़ा संकट है। क्या उद्धव इस बगावत को रोक पाएंगे या शिवसेना का नाम और निशान अब पूरी तरह शिंदे के पाले में चला जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा।